तो दोस्तों एक बार फिर से नदीम खान ने पवन सिंह के ऊपर वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, जब से पवन सिंह के फैंस लोगों ने नदीम खान को रेला है, तब से नदीम खान का बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। आप सभी को बता दूं, कल नदीम खान ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे रात 9 बजे एक वीडियो जारी करता है, जो कि आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा होगा। नदीम खान ने बोल रहा है कि जिस मुंबई शहर ने आपको धन दौलत शोहरत और इज्जत दिया है, उस शहर का और उस शहर के भाषा का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी नदीम खान की कहानी का मतलब यह है कि आप मुंबई शहर में ही आके धन दौलत पैसा सब कुछ कमाए हैं। तो मैं नदीम खान को बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह के पास कला था तभी ये पवन सिंह हीरो बने, पैसा कमाए, इज्जत कमाए। और मुंबई जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता है जब तक उसके पास कला नहीं है। और नदीम खान बोल रहा है कि पवन सिंह ने मराठी भाषा का अपमान किया है, तो इसको सबसे पहले पवन सिंह का इंटरव्यू देखना चाहिए। कहीं पवन सिंह किसी भाषा का अपमान नहीं किया है, बस पवन सिंह ने बोला है कि मुझे मराठी नहीं बोलने आता है और मैं मराठी नहीं बोलूंगा। और हमको लग रहा है कि नदीम खान थंबनेल देख के वीडियो बना रहा है, पहले इसको अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। बाकी अब नदीम खान पवन सिंह के बारे में ढंग से बोल रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह और विशाल सिंह को जवाब देना चाहिए नदीम खान को। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह ने कभी भी छपरीबाजी वाला काम नहीं किया है, तुरंत लाइव आके जवाब देना, ऐसा काम पवन सिंह ने कभी नहीं किया है। अगर पवन सिंह को जवाब देना होगा तो पवन सिंह किसी इवेंट या मंच के माध्यम से जवाब दे देंगे, और ऐसे लोगों को जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, खुद फैंस लोग जवाब दे रहे हैं। बाकी अगर नदीम खान गाली गलौज और धमकी देगा तो बाद में रेल दिया जाएगा, और क्या। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।